नमस्कार। आज हम बात करेंगे D2M टेक्नोलॉजी यानी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या? जैसा कि आप देखते हैं कि आपके मोबाइल बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी FM ट्रांसमिशन ग्रहण करने के योग्य हैं। उसी प्रकार यह विचार किया गया है कि क्यों ना मोबाइल को वॉइस के साथ साथ पिक्चर भी प्रसारित की जाए। यह कुछ इसी प्रकार है जैसे आपका घर में रखा टेलीविज़न फ्री टू होम प्रसारण एक सेट टॉप बॉक्स के द्वारा रिसीव करके टीवी पर दिखाता है। इसके लिए जिस प्रकार टीवी के साथ एक सेट टॉप बॉक्स और एंटीना लगाया जाता है, उसी प्रकार मोबाइल को हार्डवेयर के हिसाब से इतना सक्षम बनाना है कि वीडियो प्रसारण को वह सीधे दिखा सके। इस तरह का टेरेस्ट्रियल डिजिटल प्रसारण हम FM के रूप में देख ही रहे हैं। बस शर्त यह है कि इसे इंटरनेट की आवश्यकता ना पड़े। इसका दूसरा कंसेप्ट ये है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस समय जो वॉइस डेटा और पिक्चर अपना स्पेक्ट्रम यूज करके उपभोक्ता को देता है, वह वीडियो और OTT जैसी प्रसारण इस प्रकार से टेरेस्ट्रियल डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट के रूप में दे सके ताकि डेटा के लिए उसका स्पेक्ट्रम डिकंजस्ट हो सके। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रसारण तभी मोबाइल हैंडसेट रिसीव करेगा जब उसका IP एड्रेस आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। इस तकनीक को हम कन्वर्जेंस ऑफ डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड के नाम से जान रहे हैं। यानी हैंडसेट जहां एक और डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण रिसीव कर सकता है, उसके साथ साथ वह हैंडसेट 5G ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी रिसीव कर सकता है। इसमें एक चित्र दिया गया है जिसमें कंटेंट दो तरह से मोबाइल पर आ सकता है, एक ब्रॉडकास्टर के द्वारा और दूसरा ब्रॉडबैंड के द्वारा। दोनों में अंतर इतना है कि जो कंटेंट ब्रॉडकास्टर के द्वारा आ रहा है वो वन वे ट्रैफिक है, यानी ब्रॉडकास्टर जो भी प्रसारित कर रहा है वो IP एड्रेस के माध्यम से किसी मोबाइल सेट पर आ रहा है, जबकि ब्रॉडबैंड के द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो टू वे ट्रैफिक है। उसमें मोबाइल सेट वापस उनके सर्वर्स को एक्सेस कर सकता है। D2M टेक्नोलॉजी का विकास IIT कानपुर कर रहा है और इसमें जो सहयोग दे रही हैं दो संस्थाएं, वो हैं टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे TSDSI भी कहते हैं, और दूसरे है भारत सरकार का प्रसार भारती। इस तकनीक के फायदे भी हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। फायदा सबसे बड़ा ये है कि इस तकनीक से भारत के किसी भी कोने में आराम से पहुंचा जा सकता है और इसका उद्देश्य शिक्षा हो सकता है या इंफॉर्मेशन हो सकता है। एजुकेशन और इंफॉर्मेशन दोनों बहुत वाइड टर्म्स हैं, इनको विस्तार से यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। दूसरे, क्योंकि यह उपभोक्ता को मुफ्त मिलने वाली सेवा है, तो उपभोक्ता अभी जो पैसा इंटरनेट डेटा पर वीडियो देखने के लिए खर्च करता है, वह पैसा उसका बच सकता है। इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिससे कंज्यूमर जिसके हाथ में मोबाइल है वो कहीं भी बैठा हो सकता है, उसके पास क्योंकि फ्री के प्रसारण आ रहे हैं तो उसे किसी भी तरह से बॉम्बार्ड किया जा सकता है, उसके विचारधारा को प्रभावित किया जा सकता है। और दूसरे, क्योंकि उसे जब ये प्रसारण मुफ्त मिल रहे हैं तो हो सकता है कि इंटरनेट का पैसा बचाने के लिए वो ये जानने की कोशिश भी न करे कि जो प्रसारण उस पर विज्ञापकों द्वारा पहुंचा जा रहे हैं वो सच है या नहीं। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।